खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। जीएसटी सुधारों पर बोले पीएम। कहा हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है, वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। कल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी ईटानगर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। भारत ओमान के बीच जल्द होगा सीईपीए व्यापार समझौता वार्ता पूरी। आपको बता दें, ओमान के राजदूत ने जारी किया बयान। केरल में श्री नारायण गुरु समाधि कार्यक्रम में पहुंचे राहुल, प्रियंका, सोनिया। कहा इंसानों के प्रति करुणा जरूरी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने पोस्ट किए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे। और जीएसटी रिफॉर्म पर सीएम योगी बोले नए रोजगार का होगा सृजन। ये पीएम मोदी का देशवासियों को दिवाली गिफ्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर शाम 5 बजे देश के नाम अपना संबोधन किया। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कल सूर्योदय के साथ देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को जीएसटी रिफॉर्म के फायदे गिनवाए। पीएम ने अपने संबोधन में देश से अपील करते हुए कहा कि हमें विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी और हमें स्वदेशी अपनाना होगा। हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो भारत में बना हो। हमें स्वदेशी के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमें गर्व से कहना होगा कि हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा और भारत विकसित होगा। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापार देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं। हमें इनसे भी मुक्ति पानी हुई। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो क्या करें। दुकानदार अगर जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो प्राइस कट का फायदा ना देने पर कार्रवाई हो सकती है। ग्राहक दुकानदार की कार्रवाई की शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर हो सकती है जुर्माना या जेल की सजा।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। सीबीआईसी की जीएसटी हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं कि ये दुकानदार जीएसटी का लाभ नहीं दे रहा है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता आपको देना होगा। दुकानदार को प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को देना ही होगा। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। साबुन, शैम्पू जैसे डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें सस्ती होंगी। खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें जो है वो सस्ती होंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से सीधे 0% कर देने से फायदा होगा। सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ। इससे घर बनाने और मरम्मत करने का खर्च जो है कम होगा। टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स 28% से 18% कर दिया गया है। इससे ये सारी चीजें सस्ती होंगी। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारी की दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% इन पर टैक्स लगेगा, या जिससे ये सस्ती मिलेंगे। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28 से 18% हो गया है, जिससे ये चीजें भी सस्ती होंगी। आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की है। जीएसटी काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया है। कल यानी कि 22 सितंबर से देश में जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो जाएंगी। इस दौरान तमाम शहरों में हमारे संवाददाताओं ने व्यापारियों, उपभोक्ताओं से बातचीत की है। क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके निकलकर सामने आई, वो हम आपको सुना देते हैं। देखिए, सीधा सीधा प्रभाव ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ेगा और जीएसटी का लाभ जो है वो सीधा ग्राहकों तक पहुंच रहा है। ग्राहकों को बाजार में 22 तारीख के बाद होम अप्लायंसेस लाइक एलईडी टीवी, स्पीकर्स, इन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलने जा रहे हैं और सीधा सीधा 10% का तो फायदा गवर्नमेंट ने दे दिया है। 28% जीएसटी से अब 18% हो गई है। इसका प्रभाव बाजार में पड़ेगा और मुझे लगता है कि बाजार में भी ग्राहक नहीं लौटे हैं, वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि जीएसटी कब कम होगी। कुछ सर, पहले जो बाइक पे जीएसटी थी वो 28% थी। अब जो गवर्नमेंट ने कर दिया वो 10%, मतलब 18% कर दिया। तो जो 10% की छूट है वो लगभग, जैसे अगर हम स्प्लेंडर की बात करें तो 6000 समथिंग, 6000 से बल्कि ऊपर ही है, उतना कस्टमर को एक गाड़ी पे प्रॉफिट हो रहा है स्प्लेंडर की बात करें तो। और जैसे जैसे गाड़ियाँ का वो रेट बढ़ेगा। अगर जीएसटी की रेट की बात करें तो लगभग जो पहले 28% जीएसटी लगती थी वो 18% के आसपास लग रही है। इससे लगभग अगर आप मान के चलें तो 80,000 तक के आसपास कस्टमर को समथिंग फ़ायदा होने वाला है। प्लस में आपको नवरात्रों के आसपास के बेस्ट ऑफर भी हमारे शोरूम पर मिलेंगे। और तो जैसे कि हम वैगनार की बात कर लेते हैं और स्विफ्ट की, तो 35,000 30,000 इनमें कंज्यूमर ऑफर भी चल रहे हैं। मैं फिरोज कम्युनिकेशन अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर से। अच्छा फिरोज जी, ये बताइए, जीएसटी की आज से नई दरें लागू हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किन चीज़ों पे जनता के लोगों को फायदा हुआ है, किन चीज़ों पे फायदा नहीं हुआ है? भाई हमें भी इस चीज़ से लाभ हुआ है, कस्टमर को भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। भाई जनता सभी को भाई नीचे स्तर है। क्या नाम है भैया आपका? मिस्टर सौरभ कुमार। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए, जिस तरह से सरकार के द्वारा जीएसटी के नियमों में बदलाव किया गया है और आज से नए नियम लागू हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना जनता के लोगों को लाभ है, कितना नहीं है? जीएसटी को लेकर एक प्रावधान है कि जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, बहुत से गरीब परिवार हैं, उनको ये छूट मिलेगी। आपका? संजीव कुमार। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है आपकी? किराने की। अच्छा, जिस तरह से आज नए जीएसटी के जो रेट लागू हुए हैं, उसको लेकर कितना बेनिफिट दिखाई दे रहा है? जीएसटी 22 तारीख के बाद लागू होगी और उसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा काफ़ी, क्योंकि जिन चीज़ों पर जीएसटी खत्म हुई है उसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह है। अच्छा कुलविंदर, जिस तरह से आज जीएसटी को लेकर नए
रेट लागू किए जा रहे हैं, नई दरें लागू की जा रही हैं, उसमें क्या लगता है, कितना तुम्हें लगता है कि लाभ हुआ है? देखो, इसमें फ़र्क तो कुछ ना किसी आइटम पे तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो ये देखना है कि काफ़ी सारे आइटम हैं और उनमें कुछ तो स्लैब थे 28% के, कुछ थे 18% के। अच्छा, जिस तरह से सरकार के द्वारा नई जीएसटी की दरें लागू की गई है, उनसे आपको कितना बेनिफिट हुआ है या गरीब जनता को कितना लाभ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, गरीब जनता के लिए जो खाने पीने के आइटम थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, वो सस्ता हुआ, जीएसटी कम हो रही है और सबको फायदा होने जा रहा है, जो जैसे गवर्नमेंट चाह रही है। मतलब देखिए, टैक्स जब भी कम होता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आम जनमानस उससे प्रभावित होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये घटना एक अच्छा संकेत है, खासतौर से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो डेली खाना डेली पैदा करना, डेली कमाना और डेली खाना, उनके लिए बहुत एक उपयोगी कदम साबित होगा जो जीएसटी में उन्होंने रिडक्शन किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और मोबाइल बिजनेस से रखता हूँ ताल्लुक, तो मुझे ये कहना है कि 28% वाला स्लैब जो 18% कर दिया गया, उसमें वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और एसी, इसको तो बूम हो गया है। इसमें बहुत सारी बिक्री बढ़ने वाली है, क्योंकि जो 10% बहुत बड़ी रकम होती है एक छोटे कस्टमर के लिए। लगभग अगर 10,000 का आइटम है तो लगभग 1,000 रुपये होती। जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन किया गया, काफ़ी चीज़ों के दाम बदल गए हैं। क्या लगता है मार्केट में इसका क्या प्रभाव रहेगा? चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को क्या इसका लाभ मिलेगा और व्यापारी वर्ग को क्या लाभ मिलेगा? जी नमस्कार। इसमें सबसे पहले लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा और आम जनमानस को मिलेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग इसमें कम पूंजी लगाकर अपना जो दुकान से संबंधित सामान है उसको मंगा सकता है, और अपना जो आम जनमानस है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें स्लैब ख़त्म ही कर दिया गया है, और दूध, दही, आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो जो कल से हमारे यहाँ जो लागू हो रहा है स्लैब, उसमें जो छोटे दुकानदार हैं, जो ये स्लैब है उसमें 2 ही स्लैब रखे गए, बाकी सबको ख़त्म कर दिया गया है। और जो मार्केट में रौनक चली गई थी वो दोबारा वापस आने की पूरी संभावना है, क्योंकि छोटे जो ये 28% जीएसटी था, इससे बहुत दिक्कतें थी, उसको हटाकर 18% ही रखा गया है, और जो 12% स्लैब हटाकर उसको 5% कर दिया गया है। और कुछ चीज़ों पे तो जीएसटी 0 कर दी गई है, जैसे आप खाने पीने चीज़ें हैं, दूध वगैरह है, मक्खन वगैरह है, और या मूल वो चीज़ें सब कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार से 4 स्लैब चलते थे, अब केंद्र सरकार ने 2 स्लैब हटा दिए हैं, जिसमें 5% की दर है और एक है 18% की। कहीं ना कहीं रेडीमेड में, जिसमें जो हम लोगों को काफ़ी महंगा पड़ जाता था, 18% को 12% लगता था, अब जाके वो हम लोगों को रेडीमेड 1,000 को जो भी हम लोग खरीदते थे वो कहीं ना कहीं 5% पे हम लोगों को बिलिंग होके आएगा। तो कहीं ना कहीं अब ग्राहकों को भी जो करीब इसमें 7% की जो बचत हुई है, उन्हें के ग्राहकों को इसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखिए, जीएसटी दर जो पहले चल रही थी वो 28% थी, अब 10% गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। इससे फायदा ये होगा कि हमारी गाड़ी 10,000 से 20,000 रुपये सस्ती होगी। इससे हमारी बुकिंग तो बराबर हो रही थी, पर रेट की वजह से कुछ रुका हुआ था, जो सेल नहीं कर पा रहे थे। इस जीएसटी कम होने से जो गाड़ियों की दर बढ़ती जा रही थी, गाड़ियां महंगी होती जा रही थी, उसमें रुकावट हो गई, इससे हमारी सेल ग्रोथ होगी। अब जीएसटी की जो दर गवर्नमेंट ने अभी, जैसे कि आपको संज्ञान में आया था कि जीएसटी जो गवर्नमेंट ने 2 स्लैब में कम कर दिया है, उसमें जो हमारे कस्टमर हैं, जैसे कि अपना ये महिंद्रा शोरूम जो बिल्हौर में है, तो महिंद्रा की जो हमारी गाड़ियां हैं, लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 लाख से लेकर के 1,54,000 रुपए तक के प्राइस डाउन हुए हैं। जीएसटी का जो भी लाभ है हमारे कस्टमरों को सीधा प्राप्त हो रहा है। वो गाड़ियों के एक शोरूम के हिसाब से स्लैब में जो भी 28 से 18% या और एक जो स्लैब आई है सीसी इंजनों के हिसाब से तरह तरह का डिवाइडेशन है, कस्टमरों को काफ़ी लाभ है। हाँ जी, मैं तविंदर पाल एक्सिस होंडा शोरूम से बात कर रहा हूँ, और हमारी गाड़ियों के ऊपर पहले 28% जीएसटी लग रहा था, जो गवर्नमेंट ने अभी इसको चेंज करके जीएसटी 2 में रिफॉर्म्स के साथ इसको 18% कर दिया है। इससे हमारा प्रत्येक गाड़ी के ऊपर 7,500 रुपये के आसपास जीएसटी कम से कम हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा।
सर अभी जीएसटी की 56वीं परिषद की बैठक हुई थी। हाँ जी सर, उसमें जीएसटी जो होम अप्लायंसेस में भी उसमें कमी लाई गई है जी। तो सर जो सामान है उसमें क्या रेट का क्या अंतर आया सर? इसमें काफ़ी अच्छा डिफरेंसेस आए हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना टीवी फ्रिज की बात करें तो जैसे टीवी 32 इंच से जो बड़ा टीवी है 40 से 43, 55, 65, इसमें पहले जो जीएसटी का परसेंट था वो 28 था, लेकिन अब वो 18% हो गया है। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंसेस आए हैं। जैसे कि प्रति प्रोडक्ट अगर आप देखें तो 2800 से 2500 से 3000 तक आपका डिस्काउंट है। पहले जो जीएसटी का स्लैब था वो गाड़ियों में 28% का स्लैब था, अभी हमने 10% रिड्यूस करके 18% किया, तो उससे काफ़ी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा खत्म हो गया है। इससे लोग थोड़ा सा जो है उत्साहित भी हैं और उनको एक डिस्काउंट के तौर पर एक अच्छा गिफ्ट भी मिला है बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी से अगली खबर है, जहां रात को परचून की दुकान में लगी आग, करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। सुबह 5 बजे दमकल ने पाया आग पर काबू। दुकानदार ने बताया रंजिश की वजह से लगाई गई आग। दीवार में आरी से होल कर लगाई गई दुकान में आग। दुकानदार ने मंदिर के महंत पर जताया शक। किराए को लेकर चल रहा था विवाद। महंत ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मॉडल टाउन थाना प्रभारी ने कहा कि जांच की जाएगी। कालका रोड स्थित भूरानंद बागीची के पास की घटना। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर का विरोध में राजनाथ गांव में युवा कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का पुतला दहन कर आपको बता दें आक्रोश जताया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए राजनाथ गांव एसपी को चूड़ियां भेजी और आरोप लगाया है कि पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण बन गया। राजनांदगांव संस्कार धानी को जो राजनांदगांव पुलिस है उसने अपराध धानी में बदल दिया है। जब सोकर उठो तो एक कि कहीं ना कहीं चाकू चल चुकी है, किसी की हत्या हो चुकी है, लूट हो चुकी है और चोरी हो चुकी है। मैं जहां खड़ा हूं उसके जस्ट पीछे गणेश मेडिकल स्टोर्स है। कुछ दिन पहले ये मुख्य महाकाल चौक है, शहर का सबसे मुख्य मार्ग है। यहाँ पर खुलेआम चोरी हो सकती है। नरेश स्वाच में चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई। आपको एक बात में लगाना चाहूँगा कि एक चोरी की घटना यहाँ संज्ञान में आई और इससे पहले एक मर्डर की घटना हुई थी नवागांव में। उसके भी हमने डिटेक्शन कर लिया है। उनके जो आरोपी हैं उनको हमने जेल के पीछे भेज दिया है। इससे पहले गणेश पक्ष का त्यौहार हुआ था जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें भी हमारे द्वारा उसकी तैयारी विगत पिछले 1-2 महीने से की जा रही थी, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों को कुछ को आर्म्स एक्ट में, कुछ को प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में हमने हमारे द्वारा जेल भेज किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें मंत्री के परिजनों और स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती कराया है। डीसीएम तो अस्पताल में भर्ती कराया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय सहयोगी के हालचाल लिए हैं। चिकित्सकों ने मंत्री की ताबड़तोड़ जांचें की हैं। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे मंत्री ओपी राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी है। उप मुख्यमंत्री ने मंडलीय सहयोगी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने ताबड़तोड़ जांच शुरू की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मेरठ से है। बिना अनुमति पंचायत रोकने पर भिड़ा गुर्जर समाज। पुलिस के मान मनोबल करने पर पंचायत ने पथराव किया। स्वयं पर पथराव होते देख पुलिस ने भी भांजी लाठियां। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। हंगामा पथराव करने में हिरासत में लिए गए हैं 2 दर्जन युवक। दौराला थाना के दादरी गांव में तय थी गुर्जर महापंचायत। स्वयं पर पथराव होते देख पुलिस ने भांजी है लाठियां। पुलिस या लाठीचार्ज में कई लोगों को आई है मामूली चोटें। तो हंगामा पथराव करने में हिरासत में लिए गए हैं 2 दर्जन युवक। ये थाना दौराला में दादरी अंडरपास पड़ता है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पे माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इन्हें डिस्पर्स किया गया है। कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी करने में पता चला है कि सारे युवक ये बाहर से आए हुए हैं, कोई खतौली, मुजफ्फरनगर
और ये सहारनपुर के से आए हुए हैं और बाकी इनके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके खिलाफ अब जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई वो अमल में लाई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, रूस दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। विदेशी धरती पर होगा भगवान बुद्ध का अवशेष प्रदर्शन। आपको बता दें, अवशेष प्रदर्शन होना है। कलमिकिया में पवित्र अवशेषों का होगा प्रदर्शन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय करा रहा है अवशेष प्रदर्शन। 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा अवशेष प्रदर्शन। 23 सितंबर को आईएएफ के विमान से रवाना होगा प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल भारत और रूस के संबंधों को बनाएगा प्रगाढ़। तो इंडियन एयरफोर्स के विमान से रूस पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। और अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से। अगली खबर है, पॉक्सो आरोपी को जेल और अर्थदंड की सजा। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 20,000 रुपए अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया गया है। एसीजेएम पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था रेप का मामला। मात्र 1 माह के विचारण के दौरान सुनाया गया फैसला। सतरिक थाने के एक गांव में हुआ था नाबालिग से दुष्कर्म। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सत्तारूढ़ दल की नारी सशक्तिकरण अभियान की चेहरा माने जाने वाली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, आपको बता दें उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां के बाद अब भाई चंद्रशेखर बिष्ट उर्फ अमन बिष्ट और उसके सहयोगी हिमांशु राय के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायिक आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक उपाध्यक्ष के भाई पर 14 करोड़ हड़पने का आरोप है कि 22.10 बीघा जमीन की 14 करोड़ रुपए में डील हुई थी। नगद और चेक के रूप में रकम लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के नाम पूरी भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई। तमाम जद्दोजहद के बाद आरोपियों ने मात्र 13,450 वर्ग फीट जमीन ही रजिस्ट्री कराई गई। गोमती नगर पुलिस ने शिकायतकर्ता, आपको बता दें, मर्चेंटास इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ठाकुर सिंह मनराल की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 316, 5, 318, 4, 338, 336, 3 और 351 के तहत केस दर्ज कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में सीआर का आतंक, आधा दर्जन लोगों व कुछ मवेशियों को घायल कर गांव, आपको बता दें, फरार हुआ। दहशत का माहौल गांव में बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना बंथरा पुलिस को दी तो वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और वन विभाग की टीम और बंथरा थाना पुलिस सीआर के रेस्क्यू के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग नरेरा गांव के रहने वाले हैं। शनिवार की बीती रात लगभग 3 बजे एक सीआर का झुंड गांव में दाखिल हुआ, दिखाई दिया। एक सीआर ने कुछ मवेशियों पर हमला कर दिया। आवाज़ सुनकर घर के बाहर सो रहे लोग उठे और उन्होंने भगाने का प्रयास किया तो उन लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 2 पुरुषों और 3 महिलाओं व 3 मवेशी घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाई जा रही सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने व्यापारी महाअधिवेशन व श्री मिलेट्स सुरुचि भोज का आयोजन किया है। साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन पर कानपुर और कई जिलों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी स्लैब पर अपने विचार प्रकट किए। कुछ व्यापारियों ने जीएसटी की नई स्लैब को लाभदायक बताया तो कुछ ने जीएसटी की जटिलताओं पर सरकार को विचार करने की सलाह दी। इस दौरान व्यापारियों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से ये अपील भी की कि जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है, इस तरह से देश भर में एक टैक्स भी होना चाहिए। जीडीपी बढ़ाने के लिए महंगाई पर लगाम कसने की जरूरत भी बताई। नवरात्रि के त्योहार पर जीएसटी सुधार पर लेकर इसको
प्रधानमंत्री ने उत्सव बचत का नाम दे दिया है और जीएसटी लागू हो चुकी है। मेरे साथ बहुत से व्यापारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जीएसटी लागू हो गई है, कैसा आपको लगा? आपके व्यापार में कितना फर्क पड़ेगा? लाभ होगा या फिर हानि? देखिए, जीएसटी लागू तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की कि जीएसटी में उसकी स्लैब जो दरें हैं, जो हाईएस्ट दर 28% उसको समाप्त किया जाएगा और 12 ये 2 दरें समाप्त की जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोनों दरें समाप्त कर दी गई। कीमतें जो कम होंगी उससे आम जनता को भी लाभ होगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बहुत बहुत बधाई। सर, मोदी जी ने जीएसटी सुधार को बचत उत्सव कहा है, कैसा लगा आपको? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम इसको जीएसटी 2 भी कह सकते हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, उसके बाद इसमें तमाम अमेंडमेंट्स हुए। लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो सरकार ने किया वास्तव में वो सराहनीय है और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी इधर लगभग 8 साल पहले जीएसटी लगा। 8 साल में सरकार ने देखा जो देश का गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, जैसे साबुन है, तेल है और आम जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, घर बनाने वाली वस्तुएं, जो गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति वो पिसा जा रहा था कहीं ना कहीं। तो ये लेकिन एक अच्छा सुझाव था, एक अच्छा जो टैक्स दरें कम की गई, हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार हमारी वो भी सुनेगी। तो ये थे व्यापारी जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से जीएसटी लागू करी गई है तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर जो है वो व्यापारियों के बीच और कहीं ना कहीं देश की जनता को देखना पड़ रहा है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर खबर है अयोध्या से, जहां श्री राम की जन्मस्थली में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के बीच ज्योतिषाचार्य कल की राम जी महाराज ने बताया कि इस बार देवी उपासना का नवरात्रि पर्व 10 दिन मनाया जाएगा। मां भगवती के भक्त पूरे 10 दिन भजन पूजन व मंत्र जाप करते हुए माता रानी से अभीष्ट फल प्राप्त करने की कामना जारी रख सकेंगे। कलश स्थापना के बारे में ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही कलश स्थापना की जाए, दूसरे और 5वें दिन भी कलश स्थापना का प्रावधान है। व्रत रखने वालों को बाहर बनी खाद्य वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ लाल वस्त्र धारण करना अधिक श्रेष्ठ रहता है। कंजिका पूजन में 3 से 10 वर्ष आयु की कन्याओं को शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि कन्या की जगह गाय को भी भोजन कराया जा सकता है। नवरात्र में नशीले पदार्थों को प्रयोग से दूर रहना चाहिए। सेवारत लोगों को नारियल पर स्वयं के बराबर कलावा लपेटने की बात उन्होंने कही। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां जिले की गोपामो विधानसभा सीट से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश की नवरात्रि से पहले नारियों की देवियों से तुलना करने में जुबान फिसल गई। अब विधायक का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक पिहानी सीएससी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान महिला सशक्तिकरण की वकालत करते हुए विधायक श्याम प्रकाश ने दावा किया कि महिलाएं सभी युगों में सशक्त रही हैं। कहा कि इतिहास गवाह है कि कहा कि देवता भी देवियों यानी अपनी पत्नियों से थरथर कांपते थे। जब देवता महिलाओं से डरते थे तो हमारी मतलब पुरुषों की क्या औकात है। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कार्यक्रम में मंच से कही गई बात थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा तो कई लोग इसे पुरानी बयानबाजी की कड़ी ठहरा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, एक बार अपनी पूजा पाठ भले कम कर दो,
यात्रा जो है स्वास्थ्य की यात्रा करो, अच्छी अच्छी जगहों पे जाओ, बढ़िया वातावरण जाओ, बढ़िया हवा जाओ, जहां आप पहुंचे तो आपका मन और शरीर। तो विधायक महोदय ने कुछ दिन पहले रामभद्राचार्य पर भी टिप्पणी की थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिशन शक्ति 5.0 अभियान का एटा में आगाज हुआ। जनपद एटा में एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने दिखाई महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर निकाली गई शहर में जन जागरूकता रैली में महिला पुलिसकर्मी, यूपी 112 पीआरबी वाहन और पीए सिस्टम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली में मिशन शक्ति से जुड़े पोस्टर, बैनर और जिंगल्स आकर्षण का केंद्र है। नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म, ध्वनि संदेश और पंपलेट से जागरूकता फैलाई गई। एसएसपी एटा महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी। वुमेन पावर लाइन 1090, 112, 181 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बच्चियों को स्वावलंबी, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। कि अभी ये जो है मिशन शक्ति का 5वां चरण जो है प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक चरण, और विभिन्न विभागों की समन्वय से एकीकृत विकास, खास करके जो है नारी शक्ति के लिए शक्ति पूजा के पूर्व संध्या पर जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और रैली के माध्यम से इसमें जो है हमारी आधी आबादी को उनके अधिकारों, कर्तव्यों से परिचित कराने और उन्हें जागरूक करने तथा समाज में सशक्त रूप से। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम जाजपुर बंजारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर समर्थ भारत विकसित भारत 2047, समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश एवं समर्थ फर्रुखाबाद विकसित फर्रुखाबाद 2047 के अंतर्गत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, जिला विकास अधिकारी एस.के. तिवारी, जिला कृषि अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक अरविंद्र मोहन मिश्र, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अशोक कुमार, जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह, पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजा जैन, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर विनोद तिवारी सहित कई कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि की नई तकनीकी अपनाने तथा जैविक खेती पर जोर देने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर खेती की चुनौतियों और समाधान पर खुलकर चर्चा की। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। रामनगर से खबर है, जहां आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व रामनगर शहर में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्र को विशेष समुदाय के एक युवक द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही शहर में इस घटना के विरोध में जहां एक और पीड़ित किशोरी के परिजन दहशत में हैं, वहीं हिंदुवादी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को विभिन्न हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने शहीद पार्क लखनपुर से घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर रानीखेत रोड पर एमपी इंटर कॉलेज के समीप लव जिहाद का पुतला फूंका। आपको बता दें कि यह नाबालिग छात्रा कोचिंग सेंटर जाती थी, जहां पर उसकी एक मुस्लिम दोस्त छात्रा ने उसका परिचय अपने समुदाय के युवक से कराया था, जिसके बाद इस मुस्लिम द्वारा इस किशोरी को बुर्का पहनाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तथा ये किशोरी घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन घर पर नहीं पहुंची। जब परिजनों व पुलिस ने इसकी खोजबीन की तो यह किशोरी विशेष समुदाय के युवक के घर बरामद हुई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया। तो वहीं मामले में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की गई है कि घटना में शामिल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले की जाँच की जाए। आज जो है रामनगर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए जो है यहाँ पर रामनगर में जो है आज सभी संगठनों, सभी लोगों द्वारा जो है आज सभी सनातनी लोगों द्वारा आज यहाँ पे लव जिहाद का जो है पुतला फूंका गया है। और ये बढ़ती लव जिहाद की जो घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन रामनगर में बढ़ती जा रही हैं और इसका जो है इसके खिलाफ ये जो जितनी भी घटनाएँ बढ़ रही हैं उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी अपील है।
विगत दिनों रामनगर कोचिंग सेंटर में द केरला मूवी स्टोरी की तो स्क्रिप्ट लिखी गई है और जो बुरखे का मामला सबको पता है कि मुस्लिम युवती द्वारा जो है एक हिंदू युवती को बुरखा दिया गया और पहना गया। उसके 2 दिन बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हम थाने में जाते हैं तो उसकी सकुशल बरामदगी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक गिरोह नहीं, ये 25 से 26 लड़कियाँ इनकी गिरफ्त में है। तो हमारी जाँच की मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, आक्रोश है रामनगर के अंदर। और 23 तारीख को विशाल जुलूस रामनगर में निकलने जा रहा है। रुड़की से है, जहां बाढ़ की मार झेलते आ रहे स्थानीय बासिंदों के दिन बहुरना तय माना जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में व्हाइट वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होना तय माना जा रहा है। भारापुर ग्राम में ग्राम प्रधान हक्काम अली ने उद्योग महानिदेशक उत्तराखंड के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी 50 बीघा भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दी है। इससे पहले भी मिर्जापुर मुस्तफाबाद में ग्राम प्रधान मीर आजम आदि ने अपनी सैकड़ों बीघा जमीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित करने के लिए इकरारनामा के तौर पर वो कर चुके हैं। ग्राम प्रधान हक्काम अली का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर गांव के युवाओं को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी। उन्होंने ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए और भी जमीन देने का वायदा किया है। योजना की सफलता को लेकर महाप्रबंधक पंकज सांडिल्य ने भी ग्राम प्रधान हक्काम अली की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल की गारंटी ने ही इस मेगा प्रोजेक्ट का रास्ता साफ किया है, जबकि खानपुर, लंढौरा और लक्सर में निवेशकों की रुचि सुरक्षा के अभाव में अधूरी रह गई थी। योजना के तहत 1831 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। इससे न सिर्फ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांव और ग्रामीणों की दिशा और दशा में दोनों बदल जाएंगे। इस दौरान मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधान मीर आजम, धंडेड़ी के ग्राम प्रधान विकास सैनी समेत अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी जमीन देने और परियोजनाओं में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अब कह सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त जमीन पर बनने वाली यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ग्रामीणों के लिए विकास की नई राह खोलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुनहरे भविष्य की गारंटी साबित होगी। में जागरूकता आई है, काफ़ी तेज़ी से आई है, जिसमें हमारे विकास प्रधान जी, मीर आजम प्रधान जी और भी जो ग्राम प्रधान है, क्योंकि हमारा पॉलिसी है एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत में हमें ग्राम प्रधान के जरिए, ग्राम पंचायत के जरिए ही आना है। ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विकास होगा। मेरा मानना यह है कि हमारे भाई हैं प्रधान जी, आजम जी और विकास जी, इनकी हमारी मुलाकात होती रहती है और इन्होंने बताया कि भाई इस तरह की बात है। हमने कहा भाई चलो जो हमारी ज़मीन में है। वहाँ तो लगभग सब लोग तैयार हैं और इस टाइम पे ये जो है लगभग 60% तो ऊपर तो ऐसे ही पहुँच चुके हैं और 100% होने में तो भी लोग देने को दे रहे हैं, सब ज़मीन भी दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र के मद्देनजर आज बाजारों में खासी गहमागहमी दिखाई दी है। आपको बता दें, बाजार पहुंचकर जहां लोगों ने पूजन सहित व्रत सामग्री खरीदी, वहीं मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन पूजन मुहैया कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी रही, कोई व्रत के लिए फलाहार खरीदता रहा तो कोई देवी की सजावट सहित पूजन सामग्री खरीदता दिखाई दिया। हालांकि दुकान संचालक सचिन प्रजापति ने बताया कि ग्राहक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार दुकानदारी हल्की है। इसके पीछे चारों तरफ भरे पानी सहित मौसम एक बड़ा कारण है। लगा है पिछले साल से काफ़ी, क्योंकि जो ये पानी वगैरह थोड़ा बारिश वगैरह से सब बहुत काम हल्का पड़ गया हमारा, क्योंकि गांव का आदमी बाहर आ नहीं पा रहा पानी की वजह से, फसलें ख़राब होगी तो इसलिए बहुत रोज़गार पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप काफ़ी परेशानी हो गई, क्योंकि जैसे माल आता है उसका जाना आना, उनका लेन देन जो होता है वो उस पर फ़र्क पड़ जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां यूके SSSC पेपर की गोपनीयता भंग होने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पवार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दावा किया था कि आज सुबह 11 बजे होने वाली यूके SSSC परीक्षा का पेपर
उनके पास परीक्षा शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले यानी कि 10:45 पर पहुंच गया था। इस पोस्ट के बाद पुलिस हरकत में आई और बॉबी से पूछताछ शुरू की। पुलिस और एसओजी की टीम ये जांच कर रही है कि बॉबी पवार के पास पेपर लीक का क्या सबूत है और उन्हें ये जानकारी कहां से मिली। अधिकारियों का कहना है कि पवार से लगातार पूछताछ की जा रही ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से सरकार ने ये साबित किया कि एक सफल परीक्षा संपन्न कराना इस सरकार के बस की बात नहीं। जिस व्यक्ति ने इस परीक्षा को लीक किया, हम उसको एक्सपोज करके लोगों के सामने ला रहे हैं, जनता के फेवर में उसको रख रहे हैं और सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाकर हमारे ही केंद्रीय अध्यक्ष को अंदर बिठा रही है। आप देखिए ये कैसा लोकतंत्र है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन हरिद्वार में होना था, तो उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो एक छोटी सी बैठक हम लोगों की चल रही थी और लगभग 11:30 के आसपास जो है ये सूचना हमें मिलती है कि आज जो पेपर प्रस्तावित है, जो चल भी रहा था 11 बजे से 12:30 बजे तक का उसका टाइमिंग था, UPSSC का एग्जाम होना था आज, और लाखों अभ्यर्थियों ने आज उसके लिए अप्लाई भी किया था और एग्जाम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने मावाकोट स्थित बंद मकान में 15 सितंबर को हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल बरामद किया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मावाकोट निवासी महावीर सिंह चौहान ने कोटद्वार पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष से प्राप्त तहरीर में लाखों के जेवर सहित नकदी प्राप्त होने का दावा किया गया था। मामला दर्ज कर चोरी का खुलासा करने के लिए पुलिस जुटी हुई थी। इस दौरान तकरीबन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने में जुटी थी। जहद के चलते आखिरकार पुलिस लाखों के जेवरात बरामद करने में हुई। कोटद्वार क्षेत्र अंतर्गत के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके बहुत बड़ी सोने की चोरी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मौका मुआयना करने के उपरांत हमारी CIU व लोकल पुलिस की टीम के द्वारा 500 से अधिक कैमरे खंगाले गए और इस चोरी में 3 अभियुक्तों की पहचान हुई। इन तीनों अभियुक्तों की पहचान के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुल 50 लाख से अधिक की सोने जेवरात की बरामदगी की गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इन्हें पेश किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।